Good morning, my dear students. Today we will study chapter 1, Operation Blackbeard, that is mentioned in the whiteboard. Its writer is Abid Surti. Abid Surti. He was born on 1935. He was a national award-winning Indian author and playwright. He has written more than 80 books, including short stories, novels, travelogues, plays, and stories for children in Gujarati. He also writes articles for Hindi and Gujarati magazines and newspapers. Okay, students, let us start to read. Do you know anyone who likes to boast all the time? क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो हर हमेशा अपनी प्रशंसा खुद करता है? इट मीन्स जैसे हिंदी में कहते हैं सेखी मारना. रीड व्हाट वी फेल द बोस्टफुल नवाब रंगीले व्हेन ही टायर्ड टू कैप्चर द ड्रेडेड बैंडिट भूतनाथ. चलिए पढ़ते हैं कि एक ऐसे ही शख्स है जिसका नाम नवाब रंगीले है, और वो भी ऐसा ही व्यक्ति है जो अपनी प्रशंसा खुद किया करते थे. और उन्होंने कोशिश की कि एक भयंकर बैंडिट जो डाकू है जिसका नाम भूतनाथ है उसे हम पकड़ेंगे. एज ए स्टूडेंट्स, दिस हेडिंग इज रिटेन हेयर ऑपरेशन ब्लैकबियर्ड. इट मीन्स दैट ये ऑपरेशन है, एक जंगी कार्रवाई है जो एक डाकू को पकड़ना है. और डाकू ब्लैक बियर्ड, इट मीन्स उसके पास काली दाढ़ी है और वो दिखने में भी भयानक लगता है. नाउ लेट अस कंटिन्यू. ही वॉज इंडीड द ग्रेट नवाब जंग बहादुर रंगीले, इवन दो he had never stepped on a battlefield nor display any valor. दरअसल वो नवाब साहब जो थे बहादुर तो थे ही, और उनका पूरा नाम नवाब जंग बहादुर रंगीले था. फिर भी बहादुर नाम होते हुए न ही कभी युद्ध के मैदान में पैर रखे थे और न ही कोई ऐसा साहस भरा काम किए थे. हिज किंगडम ऑफ नगदपुर वाज मर्ज्ड विथ इंडिया. उनका जो साम्राज्य था नगदपुर का साम्राज्य, वो जहां रहते थे वहां का जगह का नाम नगदपुर है. जो साम्राज्य था वो भारत में उसको मिला दिया गया था. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947, जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय उनका साम्राज्य भारत में मिला दिया गया था. विथ टाइम नॉट ओनली डिड द प्रिंसली लाइफ स्टाइल फेड अवे बट द वर्ल्ड अराउंड द नवाब टर्नेड टॉपसी टर्बी. समय बीतता गया. समय के साथ उनकी जीवन शैली में धुंधलापन आने लगा और उनकी जीवन शैली अस्त व्यस्त हो गया. टुडे द ग्रेट नवाब रंगीले लिव्स इन द मॉडेस्ट हाउस विथ हिज वाइफ बेगम रंगीली and does odd jobs like selling eggs and catching crooks. और नौबत ये आई कि आज वो एक मामूली से घर में रहा करते हैं अपनी बेगम
रंगीली के साथ और अजीब तरह के काम किया करते हैं, जैसे कि अंडे बेचना और बदमाशों को पकड़ना। One day he was sitting under a tree narrating the story of his tiger hunt to a group of children. एक दिन ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठकर अपने कुछ बच्चों के ग्रुप में नरेट कर रहे थे, अपनी कहानियों का बयान कर रहे थे। कहानी ये थी कि किस तरह उन्होंने बाघ का शिकार किया था। With a sword in my hand, I chased the man-eater like a bullet. उन्होंने कहा, हाथ में तलवार लिए हुए मैंने वो मैन ईटर जो टाइगर था उसका पीछा किया, और वो टाइगर मानो बुलेट की तरह हो, बंदूक की गोली की तरह हो। Sometimes I was ahead of him, कभी मैं उसके आगे हो जाता। Sometimes he was ahead of me, कभी वो मेरे आगे हो जाता। Then what happened? नवाब साहिब, a child asked excitedly means उत्साहपूर्वक एक बच्चा उनसे पूछा, तो क्या हुआ नवाब साहिब? How did the tiger defeat me? उन्होंने कहा, टाइगर को, बाघ को हिम्मत कैसे हो जाती मुझे पराजित करने का? I ran so fast that after an hour, when I turned my head, the beast was nowhere to be seen. ठीक जब ऐसा हो रहा था, कभी मैं बाघ का पीछा करता, कभी बाघ मेरा पीछा करता, ठीक उसी समय 1 घंटे के बाद, उसके पश्चात 1 घंटे के बाद मैं बहुत आगे निकल गया। इतना तेज दौड़ा कि उससे बहुत आगे निकल गया, और जब मैं मुड़कर पीछे देखा, अपने गर्दन को पीछे की मोड़ा, तो मैंने देखा कि वो जो बाघ है, यहाँ हेयर स्टूडेंट्स BEAST, बीस्ट मीन्स जानवर, जो बाघ था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। As the children broke up laughing, जैसे ही बच्चे हंसते हुए वहां से भाग निकले, इन सब सारी बातों को सुनकर नवाब रंगीलीज फ्रेंड शेर सिंह appeared. नवाब साहब के जो एक दोस्त थे, उनका नाम शेर सिंह था, वहां आ गया। सिंह हिज लॉन्ग फेस, काफी लंबे समय तक उनका चेहरा देखने के पश्चात नवाब रंगीली आस्क्ड, व्हाट्स रॉन्ग शेरा? शेर सिंह का सरनेम शेरा था, उन्हें शेरा के नाम से भी बुलाया जाता था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ शेरा? लास्ट नाइट माई हाउस वाज बर्गलेड, उसने कहा, उनके दोस्त ने, पिछली रात मेरे घर में चोरी हो गई थी। भूतनाथ द बैंडिट हैज रॉब्ड माई हाउस क्लीन एंड वार्निश्ड। भूतनाथ जो डकैत का नाम था, उसने मेरे घर में चोरी की और सभी सामान गायब कर दिए। Why did you not wake up me? Why did you not wake me up? नवाब साहब ने कहा, मुझे क्यों नहीं उठाया? How could I? शेरा ने कहा, कैसे हम उठाते? It was only when I woke up in the morning that I realized to loss. उसी समय में उठा और मैंने अनुभव किया कि सारे सामान चोरी हो गए, नुकसान हो गया। शेर सिंह क्राइड, शेर सिंह ने चिल्लाकर चिल्लाया, इनफैक्ट द बैंडिट हैज प्लंडर्ड 3 more houses in the village. और रियलिटी में अगर पूछो तो डाकू ने 3 और घर
मेरे घर के साथ साथ 3 और घरों में चोरी कर लिया। What else can you expect from a village from where a flock of cowards live? कोई और क्या कर सकता था, और किसी से क्या आशा किया जा सकता है गांव के लोगों से, जो कि वहां डरपोक व्यक्ति का समूह रहता हो। जो व्यक्ति रह रहे गांव में वो सारे के सारे डरपोक हो। ट्रू, सत्य है, बट वी डू हैव अ ब्रेव हार्ट अमंगस्ट अस। बात सत्य है, लेकिन हम लोग के पास एक साहसी दिल आदमी होना जरूरी है। इंडीड, सच में, दैट इज मी। नवाब साहब ने कहा सच में, और वो मैं हूं। एंड दैट्स वाई शेर सिंह कंटिन्यू, और इसी का शेर सिंह अपना बात को जारी रखा आगे। वह इसीलिए पुकार सिंह द मुखिया हैज चूजन यू इनटू द फॉरेस्ट एंड कैच भूतनाथ। इसलिए पुकार सिंह, तो मुखिया का नाम पुकार सिंह है, वो तुम्हें चूज किया है उस जंगल में जाने के लिए और भूतनाथ को पकड़ने के लिए। नवाब रंगीले was shocked for at the mention of the bandits name। नवाब रंगीले वो आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए इस बात का उल्लेख करते हुए, बैंडिट का नाम का उल्लेख करते हुए। नॉट ओनली द विलेज फॉक्स बट इवन द लिव्स ट्रिमलेड विथ फियर। गांव के लोग ही नहीं डर के मारे कांपने लगे, बल्कि यहां तक कि पत्ते भी डर के मारे कांपने लगे। Somehow he managed to put up a bold front and say, किसी प्रकार से वो मैनेज किए, इस प्रस्ताव को रखे, साहसी पूर्वक वो बोले, Who else could dare to enter that ghastly forest? कौन जा सकता है उस मृत्युवत जंगल में, कौन जा सकता है, किसको हिम्मत हो सकती है। I will march into it tonight and bring him dragging to the village square before dawn। मैं उस जंगल में जाऊंगा आज की रात, और वो डाकू को मैं घसीटते हुए लाऊंगा गांव के बीच में, और सुबह होने से पहले मैं ऐसा करूंगा। दैट्स स्पिरिट, वो एक ये आत्मा, उनके अंदर ये आत्मा की आवाज निकली। आई डिड नॉट, आई मीन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। उन्होंने, वहां के लोग उनसे आशा लगा बैठे। दी मुखिया हैज अनाउंस्ड अ फेबुलस प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज टू एनीवन हु ब्रिंग्स दैट क्रूक टू जस्टिस डेड और लाइव। वहां के मुखिया ये अनाउंस कर चुके थे, उन्होंने अनाउंस किया, और मनगढ़ंत उपहार जो कि 10,000 की थी, किसी को दे सकते हैं जो उस बदमाश को जस्टिस के पास जिंदा या मरा हुआ लेकर आएगा। फ्रेंड्स, it is time to finish for today's class. Next class I will make you read ahead. Thank you.